हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है श्रीकांत। ये मूवी श्रीकांत पुला जी की लाइफ पर बनाई गई है, जिनके कैरेक्टर को राजकुमार राव ने बखूबी प्ले किया है। तो मूवी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश से। ये दिन 13 जुलाई 1991 का था, जहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका बाप फेमस क्रिकेटर श्रीकांत का बहुत बड़ा फ़ैन था। और जब उसके यहाँ लड़का पैदा होता है तो वो उसका नाम भी श्रीकांत रख देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बेटा भी बड़ा होकर एक फेमस क्रिकेटर बने। लेकिन दुख की बात ये थी कि जब उसके बाप को पता चलता है कि उसका बेटा ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, तो श्रीकांत का बाप इस हद तक मायूस होता है कि तय कर लेता है कि वो अपने बेटे को मार डालेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अंधे होने की वजह से श्रीकांत को आने वाली ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही श्रीकांत का बाप उसे मारने लगता है तो श्रीकांत की माँ ऐसा नहीं होने देती और उसको बचा लेती है। अब कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ श्रीकांत एक बहुत ही मजबूत बच्चा बन चुका होता है और अपनी ज़िंदगी की तमाम मुसीबतों को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। ब्लाइंड होने के बावजूद श्रीकांत बहुत ही ज़हीन था और अपनी क्लास के बाकी बच्चों की निस्बत सब कुछ बहुत जल्दी पिक कर लेता था और स्कूल में टॉप किया करता था। जिस पर श्रीकांत का टीचर उसके बाप को ये मशवरा देता है कि यहाँ श्रीकांत का कोई फ्यूचर नहीं है, आप शहर के किसी अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन करवाएं। इसके बाद श्रीकांत का एडमिशन शहर के एक ब्लाइंड स्कूल में करवा दिया जाता है, जहां ब्लाइंड बच्चों के लिए सब कुछ फ्री होता है। यहाँ श्रीकांत की मुलाकात होती है देविका नामी एक टीचर से, जो श्रीकांत से ख़ास लगाव रखती है और वो श्रीकांत को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। देविका मैम श्रीकांत को वो सब सिखाती हैं जो श्रीकांत सीखना चाहता है। और हमेशा की तरह इस स्कूल में भी श्रीकांत बाकी सब बच्चों में ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेल कूद में भी आगे होता है। फिर एक दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है, जहां स्कूल के ट्रस्टी भी आए होते हैं। श्रीकांत क्योंकि स्कूल का टॉपर होता है, इसलिए उसे स्पीच करने के लिए बुलाया जाता है। मगर श्रीकांत स्टेज पर जाकर ट्रस्टी के सामने स्कूल वालों का सारा भांडा फोड़ देता है। वो ट्रस्टी को बताता है कि स्कूल वालों को जितना भी ट्रस्ट मिलता है उसमें से सिर्फ 2 हिस्से ही बच्चों पर लगाए जाते हैं और बाकी का सारा ट्रस्ट स्कूल वाले खा जाते हैं। इस पर स्कूल वालों को बहुत गुस्सा आता है और फंक्शन ख़त्म होते ही वो श्रीकांत को धक्के देकर स्कूल से निकाल देते हैं। अब स्कूल से निकाले जाने पर श्रीकांत बहुत ही दुखी होता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए देविका मैम भी स्कूल में मौजूद नहीं होती। इसके बाद दिखाया जाता है कि श्रीकांत सड़कों पर भटक रहा होता है और लोग उसे भिखारी समझकर उसे पैसे देना शुरू कर देते हैं। उधर देविका मैम को भी पता चल जाता है जो कुछ श्रीकांत के साथ हुआ और वो श्रीकांत को ढूंढने निकल पड़ती हैं। और जैसे ही देविका मैम श्रीकांत के पास पहुंचती हैं तो श्रीकांत उनके गले लगकर रोने लग जाता है और उनसे कहता है कि वो आगे पढ़ना चाहता है, वो भिखारी नहीं बनना चाहता। जिस पर देविका मैम भी काफ़ी दुखी हो जाती हैं और उससे वादा करती हैं कि आज से उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी देविका मैम की है। इसके बाद देविका मैम श्रीकांत को घर पर ही पढ़ाती हैं और एक कैसेट में उसकी क्लास का सारा सिलेबस रिकॉर्ड कर कर उसे दे देती हैं। श्रीकांत वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता है और अच्छे से याद कर लेता है और हमेशा की तरह फाइनल एग्ज़ाम में फिर से टॉप करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत अपनी आगे की पढ़ाई साइंस के साथ करना चाहता है, मगर उसके अंधे होने की वजह से स्कूल वाले उसे इसकी इजाज़त नहीं देते और उसे आर्ट्स रखने पर मजबूर करते हैं। मगर श्रीकांत भी ठान लेता है कि अगर वो अब पढ़ाई करेगा आगे तो साइंस के साथ। और इसके बाद श्रीकांत इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ केस फाइल कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि ब्लाइंड बच्चों को भी साइंस पढ़ने की परमिशन दी जाए। अब जब इस केस की पहली हियरिंग होती है तो स्कूल के प्रिंसिपल से इस केस के बारे में पूछा जाता है, तो वो अपनी राय देते हुए कहता है कि साइंस एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है जिसे ब्लाइंड बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसके बाद वो एक बुक देता है श्रीकांत को और उसे पढ़ने को कहता है, क्योंकि वो बुक प्लेन होती है तो श्रीकांत उसे नहीं पढ़ सकता। मगर श्रीकांत इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी ब्लाइंड बच्चों वाली बुक प्रिंसिपल को देकर कहता है कि आप इसे पढ़कर दिखाएं, जिस पर प्रिंसिपल पढ़ने से इनकार कर देता है। जिस पर श्रीकांत कहता है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम बनाते तो आप लोग भी हमारी पढ़ाई ना कर सकते। इस तरह से अपनी बातों से श्रीकांत जज को कन्विंस कर लेता है और ये केस जीत जाता है।
उसके बाद उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और वो साइंस के साथ ना सिर्फ अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है बल्कि क्रिकेट भी खेलना शुरू कर देता है। अब हमेशा की तरह वो फाइनल एग्ज़ाम्स में फिर से टॉप करता है और इसके बाद आईआईटी में उसका आसानी से एडमिशन हो सकता था। मगर अंधे होने की वजह से यहाँ भी उसे फिर से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक ब्लाइंड लोगों के लिए आईआईटी में कोई सीट नहीं होती। मगर इस बार श्रीकांत सिस्टम के खिलाफ कोई केस नहीं करता क्योंकि वो समझ चुका था कि उसे सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब वो उसी स्कूल से नॉर्मली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। एक दिन उस स्कूल में एक प्रोग्राम होता है जहां अब्दुल कलाम जी आए हुए होते हैं। वहां श्रीकांत की मुलाकात अब्दुल कलाम जी से होती है, मगर अब्दुल कलाम जी श्रीकांत की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत का नेशनल लेवल पर ब्लाइंड क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाता है। मगर साथ ही देविका मैम उसे कहती हैं कि हम तुम्हारे लिए एमआईटी की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसके लिए तुम्हें क्रिकेट छोड़ना होगा। जिस पर श्रीकांत कहता है कि उसके लिए पढ़ाई हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत का एमआईटी का एडमिशन अमेरिका की बहुत बड़ी बॉक्सिंग यूनिवर्सिटी में हो जाता है और उसके बाद जब श्रीकांत यूएसए के लिए निकलता है तो फिर से हैदराबाद एयरपोर्ट पर उसे अंधे होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उससे कहते हैं कि ब्लाइंड होने की वजह से वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन श्रीकांत प्लेन के सिक्योरिटी ऑफिसर को प्लेन के सीटिंग एरिया के बारे में सब कुछ बताते हुए मुतमईन कर लेता है, जिसके बाद उसे अकेले ट्रैवल करने की परमिशन मिल जाती है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद भी श्रीकांत हमेशा की तरह पढ़ाई में टॉप ही करता है, लेकिन वहाँ वो पढ़ाई के साथ बहुत सारी गेम्स भी सीखता है, जिस पर वहाँ के लोग उसे काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। एक दिन जब वो बेसबॉल खेल रहा होता है तो वो बॉल को इतनी ज़ोर से किक करता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, जिसके बाद उसकी फ़ोटो मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर छापी जाती है। श्रीकांत की ये शोहरत देखकर हैदराबाद की एक स्वार्थी नामी लड़की बहुत ही इम्प्रेस होती है, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर श्रीकांत के साथ कनेक्ट हो जाती है और उसके कुछ अरसे बाद ही वो भी अमेरिका चली जाती है और इस तरह से दोनों के बीच काफ़ी दोस्ती हो जाती है। वक्त के साथ स्वार्थी की दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही श्रीकांत का कोर्स मुकम्मल हो जाता है, जिस पर देविका मैम उसे वापस आने को कहती है, मगर श्रीकांत कहता है कि वो वापस नहीं आएगा बल्कि यूएसए में रहकर ही जॉब करेगा। लेकिन जब यही बात स्वार्थी को पता चलती है तो स्वार्थी श्रीकांत को समझाती है कि उसका इंडिया वापस जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो इंडिया के ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। स्वार्थी की ये बात श्रीकांत को काफ़ी पसंद आती है, जिस पर वो फ़ौरन ही इंडिया वापस चला जाता है और इंडिया वापस जाने पर वो देविका मैम के साथ मिलकर ब्लाइंड लोगों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर खोलता है, जहां श्रीकांत अपने जैसे ब्लाइंड लोगों को फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाता है, ये सोच कर कि इसके बाद उन्हें कहीं भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। मगर अफसोस कि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद भी ब्लाइंड लोगों को कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं मिलती, जिस पर श्रीकांत काफ़ी मायूस होता है और कंप्यूटर सेंटर बंद कर देता है। इसके बाद श्रीकांत देविका मैम से कहता है कि वो ब्लाइंड लोगों के लिए पैकेजिंग बिजनेस स्टार्ट करेगा, मगर देविका मैम उसे कहती है कि इस बिज़नेस के लिए तो उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी, जिस पर वो कहता है कि इसके लिए वो इन्वेस्टर ढूंढेगा। इसके बाद वो अब्दुल कलाम से मिलने जाता है और उन्हें अपना आइडिया बताता है। उन्हें श्रीकांत का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, जिस पर वो उसे 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर अभी भी ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होती है। इसके बाद वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से मिलता है जिसका नाम रवि होता है और उसे अपना आइडिया बताता है। रवि को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो श्रीकांत के साथ मिलकर ये बिज़नेस करने को तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद दोनों मिलकर एक फैक्ट्री खरीदते हैं जिसका नाम बुलेट रखते हैं। अब इस फैक्ट्री में वो सारे ही वर्कर ब्लाइंड रखते हैं, जिनसे वो रिसाइकलिंग पेपर्स को पैकेजिंग पेपर में बदलने का काम करवाते हैं और इन सब लोगों को 8,000 मंथली तनख्वाह दी जाती है। श्रीकांत भी इस फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करता है। वक्त के साथ साथ ये फैक्ट्री काफ़ी ग्रो करने लगी और इससे रवि और श्रीकांत को काफ़ी प्रॉफिट भी होने लगा। लेकिन यहाँ एक बात श्रीकांत को काफ़ी चुभने लगी कि इस फैक्ट्री का सारा क्रेडिट रवि को जा रहा था, जबकि इस फैक्ट्री को बनाने का प्लान तो श्रीकांत का था और इसकी वजह से श्रीकांत का बिहेवियर रवि और देविका मैम के साथ काफ़ी बदल गया। वो उनकी कोई बात नहीं सुनता था
उसे लगने लगा कि वो इन दोनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे उसकी सलाहियतों की बेस पर अवार्ड मिलना चाहिए। अब श्रीकांत सोच लेता है कि वो देविका और रवि से अलग होकर अपना नाम बनाएगा और इसी चक्कर में वो पॉलिटिक्स में उतर आता है। देविका उसे पॉलिटिक्स में आने से मना करती है, मगर वो देविका की बात बिल्कुल नहीं सुनता और उसे साफ लफ्ज़ों में कह देता है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है। इसके लिए उसे देविका और रवि के मशवरों की ज़रूरत नहीं। अब जब श्रीकांत एमएनए के ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग तो श्रीकांत के अंधेपन का यूज़ कर रहे थे लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए। ये सब जानकर श्रीकांत को बहुत अफसोस होता है और इसके बाद वो वापस आकर देविका मैम और रवि से अपने किए हुए बिहेवियर की माफ़ी मांगता है, जिस पर वो लोग उसे फ़ौरन ही माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो लोग श्रीकांत को दिल से पसंद करते हैं। इसके बाद वो लोग मिलकर 6 करोड़ की एक और फैक्ट्री खरीदते हैं जिसके पैसे उन्हें 6 महीने के अंदर रिटर्न करने होते हैं और इसके लिए वो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और उनकी इस मेहनत पर श्रीकांत को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड फंक्शन में श्रीकांत स्पीच करते हुए कहता है कि हम अंधे हैं तो क्या हुआ, हमें भी मौका देना चाहिए, हम वो सब कर सकते हैं जो आंखों वाले लोग कर सकते हैं। श्रीकांत की ये हार्ट टचिंग स्पीच सुनते हुए लोगों के दिलों में श्रीकांत के लिए मोहब्बत और भी बढ़ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से श्रीकांत के लिए तालियां बजाते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।